नमस्कार। और हर साल सोने चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो एमसीएक्स पर सोने ने 14% और चांदी ने 9% का रिटर्न इस साल दिया है। वहीं अगर तेजी की बात करें तो इसी महीने सोना रिकॉर्ड स्तरों पर भी जा पहुंचा। बाजार तो ये भी कह रहा है कि आने वाला साल सोने चांदी का ही है। तो सवाल ये है कि 2024 में सोने चांदी के भाव कहां जा सकते हैं? क्या सोना 65-70 हज़ार तक जाएगा? क्या चांदी 85-90 हज़ार के पार निकलेगी? 2024 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कितना सोना चांदी आपके पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी, chartandchart.com के विकास बगारिया, LNP एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा और ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रनिशा, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह से सोने में भाग दौड़ हमने इस साल होते हुए देखी है, ऑल टाइम हाईज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में भी देखने को मिले। 2024 के लिए अब यहाँ पर क्या क्यूज हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटी तो अभी भी है। बाजार ये जरूर मान के चल रहा है कि अगले साल रेट्स में कटौती होगी, सेंट्रल बैंक की खरीदारी यहाँ पर बाकी रहेगी, जिसका फायदा यहाँ पर सोने में मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब जब सोना तेजी पकड़ता है तो फिजिकल बाइंग यहाँ पर कम हो जाती है। तो कैसे अगला साल आप यहाँ पर बैलेंस होता हुआ देखती हैं? हाय मनीषा, हमने देखा है कि 2023 एक स्टील अप परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड के लिए। इंटरनेशनली ऑलमोस्ट 12% प्राइसेस बढ़ी है एंड डोमेस्टिकली अराउंड 15%। जो मेन फैक्टर्स हैं जिसने प्राइस को बढ़ावा दिया है, इट इज बीन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। सबसे पहला जो था जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से प्राइसेस को बूस्ट रहा एंड यही फैक्टर मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ईयर भी। नेक्स्ट ईयर हमें नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डी डॉलराइजेशन। जिस तरह से फेड ने इतना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है, उस वजह से आपने देखा है कि उनके यूएस की जो बैलेंस शीट्स है वो काफी श्रिंक हो चुकी है, मनी सप्लाई कम हो गया है। तो इस वजह से वहाँ का ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिनारियो है वो डल हो चुका है। एंड आफ्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन रशिया, हमने देखा है कि काफी कंट्रीज हैं जो दे आर मूविंग आउट ऑफ डॉलर इन देयर रिजर्व्स और वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को। सो डी डॉलराइजेशन का एक ट्रेंड बना हुआ है, दिस हेल्पिंग गोल्ड। थर्ड इज की रिसेशन कंसर्न्स काफी बने हुए हैं क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, मैंने जिसे बताया कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज जो फेड का स्टांस है, वो पहले हॉकिश था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, अभी जो है नेक्स्ट ईयर में डॉविश रहेगा। मार्च से शायद इंटरेस्ट रेट्स कट भी हो सकते हैं, तो 3 to 4 इंटरेस्ट रेट कट्स आर एक्सपेक्टेड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो जो ये 3-4 फैक्टर्स है प्लस सेंट्रल बैंक बाइंग है, तो ये सब फैक्टर्स मिलजुल कर प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। मुझे लगता है $2000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन रहेगी। एक बेस बन गया है $1900 का, मुझे नहीं लगता है प्राइसेस को वो तोड़ना चाहिए। अपसाइड में मुझे यहाँ से एटलीस्ट 10 to 12% की रैली अभी भी 2024 में दिख रही है। ऑलराइट, तो $1900 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ नजर नहीं आता और 10 से 12% की तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर चार्ट्स की बात करें तो विकास कैसे दिखते हैं आपको चार्ट्स? बिकॉज हायर हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, लेकिन एक रेंज बहुत बड़ी थी 2023 के लिए। 2024 के लिए अगर हम साल को 2 हिस्सों में भी बांटे तो कैसे देखेंगे आप? मनीषा जी, सबसे पहले तो देखिए, नो डाउटेडली गोल्ड में एक बहुत बड़ा मूव आया। जियोपॉलिटिकल रीजंस हो, चाहे अभी आने वाले दिनों में फेड के जो स्टेटमेंट्स है वो भी बोलिए, एंड फिजिकल मार्केट में भी हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग देखने मिला इस साल। तो अभी जैसे टेक्निकल चार्ट्स में मनीषा जी, गोल्ड का ये जो दिसंबर महीने का क्लोजिंग है ना, ये बहुत वाइटल है मंथली चार्ट पे। नो डाउटेडली इंटरनेशनल गोल्ड में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, बट एक करेक्शन देने के बाद बहुत ही शार्पली वहां से बाउंस बैक भी दे दिया लोअर लेवल से, $1980 के सपोर्ट जोन से। तो ये देखने मिल रहा है कि नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो बेस ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, एंड रेजिस्टेंस जोन वैसे ही धीरे धीरे गोल्ड धीरे धीरे करके उसको तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो अभी जैसे एमसीएक्स में मैं देख रहा हूँ, इस मंथ का जो क्लोजिंग है वो बहुत वाइटल है। 63,500 के ऊपर जैसे ही टेक्निकल चार्ट्स पे ये क्लोजिंग आ जाएगा, तो हमें फर्स्ट हाफ में 65 और 66 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। एंड धीरे धीरे विद इन द 1 ईयर 67,000 तक के भी टारगेट देखने मिल जाएंगे गोल्ड पे, नो डाउटेडली। एंड जो लोअर सपोर्ट जोन जो आ रहा है अभी गोल्ड में, वो 61,000 का बेस बनता नजर आ रहा है।
तो जब तक 63,500 को ये डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है मनीषा जी, तो 61,000 से लेकर 63,500 का एक रेंज नजर आ रहा है। तो कोई भी सिग्निफिकेंट डाउन मूव तभी इमर्ज होगा जब ये 61,000 के नीचे क्लोजिंग देता है। एल्स धीरे धीरे करके ये अपर रेंज पे ही शिफ्ट हो रहा है, डिमांड्स दिख रहे हैं, एंड जियोपॉलिटिकल रीजन बोलिए, बाकी सारी रीजंस के चलते आने वाले साल में भी गोल्ड की चमक वैसे ही कायम रहेगी, और 10 से 12% का मूव मैं भी देख रहा हूँ गोल्ड में। जी मनीषा ऑलराइट, जी। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 10 से 12% का अप मूव तो आपको मान के चलना चाहिए कि सोने में देखने को मिलेगा। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं या फिर घरेलू मार्केट्स? काफी सारे फंडामेंटल्स हैं जो ऑन द सपोर्टिव साइड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी एसेट क्लासेस ने भी काफी बेहतरीन किया है इस बार, इक्विटीज ने काफी सारा पैसा खींच लिया। कैसे देखेंगे आप इस साल को? जी बिल्कुल मनीषा जी, अगर आप गोल्ड की साइकिल देखते हो इंटरनेशनल कॉमर्स का लेवल, तो 2001 इसमें लो बॉटम बनाता, 2009 में बॉटम बनाता, 2016 में बॉटम बनाता, और पिछला जो 2023 गया, मतलब इसकी 8 साल की साइकिल है। एवरी 8 ईयर देखिए लो बनाता है और उसके बाद में वहां से 50% अप्रिसिएशन होता है। यूएस के इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुके हैं और वहां से बाजारों में अभी वहां पे इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना है। मतलब इंटरेस्ट रेट से जो भी पैसा बचेगा दोबारा वो गोल्ड के ही फंड में आने की पूरी संभावना है। इक्विटी मार्केट में ऑलरेडी फंड आ चुका है, रियल एस्टेट में फंड आ चुका है, गोल्ड एक ऐसी जगह बची है जहां पर काफी सारा फंड इनपुट एक्सपेक्टेड है। और गोल्ड की साइकिल जो है 2023 में ऑलरेडी बॉटम बना चुकी है। यहां से अगर आने वाले 8 साल में कहूं तो 50% अप्रिसिएशन गोल्ड की प्राइसेस में देखने मिलना चाहिए एज पर साइक्लिक व्यू। अगर मैं एमसीएक्स गोल्ड चार्ट का व्यू बताऊं तो 61,000 मुझे लगता है इस साल का एक ये बॉटम बन के रहेगा। हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा है, एक ट्रेंड में मेंटेन कर रहा है, और अपसाइड इस साल के अंत तक मैं कहूं तो 67,700 हमें निश्चित तौर से देखने मिलेगा। तो और भी बेहतरीन और भी बढ़िया साल आने वाला 2024 रहेगा। एब्सोल्युटली, तेजी की उम्मीद यहाँ पर लगातार है। एक्चुअली आपके सामने ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के क्या व्यू है वो भी लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है या फिर सिटी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सभी का मानना है कि यहाँ पर तेजी आगे जाकर भी देखने को मिल सकती है। जो बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू है वो शायद यहाँ पर $2,100 प्रति आउंस का है, वो चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। अगर उसके अलावा अगर आप ऊपर में यहाँ पर देखें तो हम 2200 एक बहुत ही सिनोनिमस व्यू है कि यहाँ पर वो लेवल बनते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स कई बैंक्स का ये भी मानना है कि ऊपर में $2,400 प्रति आउंस तक के भी लेवल्स यहां पर जाने की उम्मीद है। तो जेपी मॉर्गन का 2,300 की उम्मीद है यहां पर, लेकिन अगर आप यूएबी, एमकेएस, पैम्प, यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका देखें तो सभी मानते हैं कि ऑल टाइम हाईज हम यहां पर बनता हुआ देखेंगे। आपको बता दें कि इस साल का जो ऑल टाइम हाई है वो $2,150 है, लेकिन वो सर एक भी दिन टिकते हुए भी नजर नहीं आए और भारी मुनाफा वसूली वहां से देखने को मिली इस साल में। लेकिन आगे जाकर 2100 रुकने की, ठहरने की, एक एवरेज प्राइस बनने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से है। भूपेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं चार्ट्स पे, और द सेम थिंग अगर आज कोई यहां पर सोना खरीदता है तो फर्स्ट क्वार्टर 2024 में अगले 3 महीने के हिसाब से भी कैसे रह सकते हैं चार्ट्स? जी नमस्कार मैम। सोने की बात करें तो सोने में 2024 में मुझे लगता है कि जो जैसा साल 2023 का निकला है उससे भी बेहतर साल 2024 का निकलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सोना 2023 में अब कुछ ही दिन बचे हैं तो नीचे में 61,000 मुझे नहीं लगता कि बाजार आसानी से टूटेगा। और अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो बाजार एक बार मेरे को 64,200 और उसके ऊपर में अगर पूरे साल की बात करूं 2024 की तो मुझे अपसाइड में 65,200, 67,500 और 69,800 तक के भाव पूरे 2024 के अंत तक समझ आते हैं। भूपेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो खरीदार हैं वो किस तरह से यहाँ पर बाइंग करें। ये एक्चुअली सवाल सभी से है क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं अगले साल में किस तरह की रेंजेस निकल के आ रही हैं। काफ़ी सारी कंपनीज, ब्रोकरेजेस, एडवाइजरी सर्विसेज अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके आ रही हैं कि कहाँ निवेश करना चाहिए, और सभी एसेट क्लासेस को भी वो देख रहे हैं। तो ये ना पोर्टफोलियो सोना आप कितना रखना चाहेंगे और क्या एक बेहतर विकल्प है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के तौर पर? जी, अगर सोने में एज ए एसेट क्लास बात करूं तो सोना एक एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जिसमें हर एक 7% का डिप जब भी टॉप से आता है तब आप एंट्री कर लीजिए, इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं अभी भी कहूंगा, वैसे मुझे लगता नहीं कि 7% बाजार यहाँ से घटेगा, परंतु किसी कारणवश अगर बाजार में 5% की भी गिरावट अगर देखने को मिलती है तो जहां भी बाजार 5% गिरावट में मिलता है वहां लेना चाहिए बाजार। और नीचे में ये तो सबसे अच्छा एसेट क्लास है और इसको लेके होल्ड रखें। मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट मैंने अभी सजेस्ट किए 69,800 के वो भी साल 2024 में देखने को मिलने चाहिए।
ऑल राइट। आपको फिर से याद दिला दें कि अगर इस साल की बात की जाए तो भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाई 64,460 का बना, लेकिन जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वो स्तर बहुत देर तक यहाँ पर टिके नहीं। लेकिन ऑन चार्ट्स विकास, ये लेवल्स अब कैसे नजर आते हैं? हाँ मनीषा जी, देखिए ऑन चार्ट से लेवल्स ठीक है, बस जस्ट इस साल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में चाह रहा था कि 63,000 या उसके ऊपर मिल जाए। एल्स क्या होता है, टेक्निकल चार्ट्स में एक डोजी का फॉर्मेशन सा विजिबल हो रहा है, वो भी तो मंथली चार्ट्स पे, तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो वो टेक्निकल चार्ट्स में वो एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए मैंने बताया कि 63,500 के ऊपर ही बाई करना है। वैसे देखिए 61,000 बॉटम सपोर्ट है, एंड जिनको भी लेना है तो मैं तो बोलूंगा कि पूरा साल का नजरिया है, तो उतार चढ़ाव रहेगा, कभी गिरेगा भी कभी बढ़ेगा भी। तो मैं तो बोलूंगा कि एसआईपी के हिसाब से इसको भी इन्वेस्ट करिए, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ओके। वैसे गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चलिए पूरे साल भर में। तो लोअर रेंज पे भी मिलेगा और हायर रेंज पे भी मिलेगा। ईयर एंड पे देखेंगे तो आपको एक एवरेज बाइंग दिख जाएगा। जी मनीषा जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एसआईपी का तरीका सबसे बेहतरीन है और पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर एडवाइजर्स बता भी रहे हैं कि अगर आपको सोने में खरीदना है तो एसआईपी के तरीके से खरीदिए। रनिशा, आप कैसे देखती हैं अक्रॉस स्पेक्ट्रम, अगर हम देखें तो चाहे वो फिजिकल है, डिजिटल है, कैसे देखती हैं आप यहाँ पर निवेश के मौके? मुझे लगता है कि जो आइडियल इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में करने के लिए, जो मैं सबको एडवाइस करती हूँ एट दिस जंक्शन, जहाँ पे इतना जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, सो फॉर 2024 आई वुड एडवाइस एटलीस्ट 15 to 20% आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप गोल्ड में डालिए, तो उससे आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। एंड ये एक आइडियल पोर्टफोलियो रहता है जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। और अगर फिजिकल और डिजिटल मीन्स में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो आई वुड से 50% आप फिजिकल में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आप बार्स, कॉइन्स एंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं, एंड 50% डिजिटल मीन्स में कीजिए। जब आप फिजिकल मीन्स से करते हैं तो आई वुड से कि साल में ऐसे 3-4 मौके मिलते हैं जो अच्छे शुभ दिन होते हैं, ऑस्पिशियस डेज होते हैं, जैसे जनवरी में मकर संक्रांति रहेगा, अप्रैल में यू विल गेट अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया है, एंड देन दिवाली, धनतेरस एंड ऑल दिस थिंग्स। 3-4 बार आपको मौके मिलेंगे जहाँ पे आप फिजिकल बाइंग कर सकते हैं। एंड डिजिटल मीन्स में अगर आप करते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, एसजीबी, ईटीएफ्स, इसमें आप एसआईपी कीजिए हर महीने, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा, गोल्ड में भी अच्छा से डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, एसआईपी एंड लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट रहेगा। हर तरह से डाइवर्सिफाइड रहने से आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो सोने में तो निवेश यहाँ पर करना ही है, चाहे आप आधा आधा फिजिकल और डिजिटल के हिसाब से करिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर करिए। एसआईपीज एक बेहतरीन तरीका है यहाँ पर, और हमारे सभी गेस्ट मानते हैं कि बढ़त यहाँ पर आगे जाकर 2024 में आपको सोने में बरकरार दिखेगी। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चांदी की, क्योंकि ये तो एक सेफ हेवन है ही साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और दोनों ही तरफ से क्यूज लेती हुई नजर आती है। चांदी की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में लगातार इसने आपको गेंस दिए भी हैं, सोने से थोड़े से कम, लेकिन क्या 2024 ये चेंज कर सकता है? हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। बात हम कर रहे हैं आउटलुक 2024 की। बात अब यहाँ पर चांदी की करेंगे, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज अप्रैल 2011 में बने थे ऑलमोस्ट $50 प्रति आउंस पे, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने ऑल टाइम हाईज इस साल बनते हुए देखे हैं। इवन एज चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $25 के आसपास काम कर रही है, तो 78,500 तक के ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। दिनेश जी, क्लियरली जिस तरह का रुपये का डिप्रिसिएशन है, भारत की चाल थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट रही है, लेकिन यहाँ से ऑन चार्ट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भारतीय बाजार, अब आपका क्या सेंस है? बिल्कुल, अगर इंडियन मार्केट में अगर कहूँ तो ये बहुत ही दायरे में ट्रेड हुआ है, और इसकी स्पीड भी जो है गिरने और बढ़ने की इक्वल ही होती है। बढ़ के 71 से सीधी 78 जाती है और 78 गिर के फिर दोबारा 71 आ जाती है। मतलब रोलर कोस्टर मूव इसमें रेगुलर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मैं बात करूँ तो $33 नीचे आता है और $25.5 ऊपर जाता है। एक दायरे में कंटिन्यूस इसमें कारोबार हो रहा है। लेकिन पिछले अगर 3 महीने की हम इसकी चाल देखें तो ये थोड़े से हायर हाइज हायर लोज बनाने की संभावना जताई जा रही है। अभी अगर मैं एमसेक्स की बात करूं तो 71,000 एक बहुत बढ़िया इसका बेस है पूरे साल के लिए। 71,000 के अंदर ये क्लोज आते हुए मुझे नजर नहीं आती है। बट अपसाइड अगर मैं कहूँ तो 82,000 और 88,000 ये आने वाले साल में एक संभावना है बिल्कुल देखी जा सकती है। और 78,500 के ऊपर अगर ये क्लोज करती है तो आप दोबारा उसमें और एड ऑन कर सकते हो अपने पोजीशन में।
स्पीड अप में इसका मोमेंटम और भी फास्ट बनेगा और 10,000 की मूवमेंट आने वाले 3 महीने ही देखने मिल सकती है अगर 78,500 के ऊपर क्लोज करती है। ऑल राइट, तो एक मेन चीज़ है कि अगर ये हर्डल पार करे 78,500 का, तो उसके बाद 10,000 तक का स्तर हम यहाँ पर देख पाएंगे। चांदी के सेंस में भी यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यहाँ पर क्या मानते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही डिवाइडेड व्यू है बाय द वे, क्योंकि अगर आप अक्रॉस व्यू यहाँ पर बनता हुआ देखें तो हमने देखा है वर्ल्ड बैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरिश है। $21 का उन्होंने एवरेज बताया है अगले साल के लिए। 27 से $30 के बीच में यहाँ पर बुलियन वॉल्ट, कैपिटल इकोनॉमिक्स, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन मानते हैं कि चांदी यहाँ पर कारोबार कर सकती है। एक्चुअली बुलियन वॉल्ट और जेपी मॉर्गन का ही मानना है कि $30 के आसपास यहाँ पर हम स्तर देखने को देख पाएंगे, लेकिन $30 के आसपास सिटी और डेविड मॉर्गन भी बताते हैं कि चांदी रहेगी। ज़्यादा बुलिश जो क्यूज हैं वो इन्वेस्टिंग हेवन और गव कैपिटल की तरफ से आए हैं, जो $34-36 की बात भी यहाँ पर चांदी में करते हैं। यहाँ पर विकास, आपका क्या सेंस है, कहाँ जा सकती है चांदी आने वाले समय में, क्योंकि ज़्यादातर कॉल्स यहाँ पर $28 से $30 की तरफ हैं। जी मनीषा जी, देखिए चांदी में जो है वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है और जैसा कि दिनेश सर ने भी बताया कि नीचे का जो बॉटम है, मेरे को भी वही दिख रहा है कि 71,000 जो है वो बॉटम लेवल है, 70 से 71,000 के करीब पे। तो इसमें दो तरीके का ट्रेड प्लान रख सकते हैं आने वाले साल के लिए। इसको या तो डिप्स में बाई कर सकते हैं, चूंकि अभी 75 के करीब है, 75 76 के करीब है, मिड पे है, ना ही अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, जहाँ पे इसका मंथली पे डबल टॉप का पैटर्न है 78,300 के ऊपर में। तो या तो डिप्स में 71,500 200 के करीब आता है तो वहां पे ले लीजिए 70,000 के नीचे का स्टॉप लॉस देके, और इसमें नहीं तो 78,300 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करेगा, ये मूव बहुत स्विफ्ट आएगा। एंड आई थिंक जितने भी हाउसेस है उन लोग भी अपने टारगेट्स को फिर रिवाइज करेंगे। 78,300 के ऊपर जो ये मूव है, ये इसको 85 और 90 तक भी लेके जा सकता है मनीषा जी। ओके, 85-90। भूपेश जी, आपको लगता है चांदी वहां पहुंचेगी? जी मैम, चांदी में जैसे मैंने आउटलुक आपके साथ शेयर किया है, तो चांदी में ऐसे कहना चाहूंगा कि 79,200 के ऊपर के क्लोजेस अगर चांदी में आते हैं तो मुझे लगता है कि चांदी का बाजार अपसाइड में मेरे टारगेट काफी बड़े रहेंगे। 95,000 और 1,20,000 तक के टारगेट मुझे साल 2024 में दिखते हैं। इसमें कि अगर वर्ल्ड बैंक या जो इंटरनेशनल IMF की जो भी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए, और जो लिक्विडिटी का फ्लो जैसा अभी बना हुआ है, अगर ये फर्स्ट क्वार्टर में भी बना रहता है तो मुझे उम्मीद है कि इस फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के भाव 95,000 तक मेरे को आते हुए दिखते हैं। ऑलराइट, अच्छी खासी तेजी की उम्मीद पहले क्वार्टर, पहले हाफ में ही अगले साल में दर्ज की जाएगी। रनिशा, आप कैसे देखती हैं चांदी के प्राइसेस आगे जाता हुआ, और क्या फंडामेंटल है जो आप वॉच कर रही हैं? मनीषा, फंडामेंटल्स में देखिए तो जैसे वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। हम देख रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी की डिमांड, सोलर पैनल्स की डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड एवरी ईयर इट इज गेटिंग डबल्ड, जो सबसे ज्यादा सिल्वर को यूज करते हैं। तो फंडामेंटल्स इसलिए काफी स्ट्रांग है सिल्वर के। इस साल भी हम देखेंगे कि सप्लाई डिमांड डेफिसिट्स रहेंगे और हर साल हम देख रहे हैं कि डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है सिल्वर में। फंडामेंटल स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट भी काफी स्ट्रांग है एंड टेक्निकल्स भी स्ट्रांग है, जैसे बाकी को गेस्ट ने बताया। मुझे भी लगता है इस साल जिस तरह से सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया है, नेक्स्ट ईयर हम एटलीस्ट 20% जितना गेन्स देख सकते हैं। फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 75,000 मुझे लग रहा है 90,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं एंड इंटरनेशनल $30 में भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्राइसेस को जाते हुए। दिनेश जी, अगर 100 रुपए में से सोने चांदी को अगर यहाँ पर खरीदना हो तो कितना, क्या वेटेजेस आप देंगे? गोल्ड पर ज्यादा वेटेज रहेगा मैम, निश्चित तौर से। अगर क्विक टाइम हमें मनी बनाना है तो मुझे लगता है गोल्ड ज्यादा बेटर पर्याय है सिल्वर के मुकाबले। मुझे लगता है कि अगर 100% तो मैं इक्विटी की तरफ फोकस थोड़ा सा भी ज्यादा हूं, लेकिन गोल्ड सिल्वर की अगर बात करूं तो मैं 100 में से 15% गोल्ड एंड 10% सिल्वर जरूर रिकमेंड करूं। ऑलराइट, और एक ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने की बात करें दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि अगर इक्विटीज़ है तो ज़्यादा वहाँ पर भी जाएगा, तो अगर ओवरऑल हम डेट, इक्विटी, कमोडिटी लेकर चलें तो आपके 100 रुपए कैसे लगेंगे? मैम, मेक इट अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, जिसकी जितनी एज है उसमें से 100 माइनस करने का, जो बैलेंस रहेगा उतना इक्विटी में इन्वेस्ट कर देने का। फॉर मी इट इज 55% इक्विटी, 15% गोल्ड, 10% सिल्वर। ऑल राइट, तो ये यहाँ पर दिनेश जी का पोर्टफोलियो है और उनकी एज हम यहाँ पर बैल्कनी में थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन रनिशा, क्या आप ये फॉर्मूला अपनाएंगी और आप कैसे देखेंगी बाजार को, और आप कैसे स्पेंड करेंगी या कैसे इन्वेस्ट करेंगी अपने 100 रुपए?
ये दिनेश जी ने जो बताया वो आइडियल बेंचमार्क फॉर्मूला यूज होती है फॉर कैलकुलेशन, बट आई वुड से जिस तरह से अभी करंट इकोनॉमिक सिनारियो है उस तरह से आई वुड से कि 60% आप इक्विटी में डालिए, 20% डेट में डालिए एंड 20% गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हैं, जिसमें 10% गोल्ड एंड 10% सिल्वर, तो आपका ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है काफी अच्छा बना रहता है। भूपेश जी, आप कैसे देखते हैं इसे? जी, मैं 60% इक्विटी के साथ जाना चाहूंगा और 40% गोल्ड के साथ जाना चाहूंगा। डेप्थ का जवान लोगों के लिए वैसे कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, या तो गोल्ड में जाएं या इक्विटी में जाएं, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द ऑलराइट, एंड विकास आप कैसे बांटेंगे इसे? 20% इक्विटी पे रखूंगा मनीषा जी, Okay. 25% गोल्ड पे और 25% सिल्वर पे। ऑल राइट, तो एनीवेयर बिटवीन 20 to 40% आप यहाँ पर सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये निकल के आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जब वो अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप शुभकामनाएं। आपको अगले साल में ऑफकोर्स हम यहाँ पर फिर से मिलेंगे और आशा है कि आपका अगला साल इवन बेटर मंगलमय हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।